नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज हम आसवखय सूक्त इतिवृत्तक 102 में से देखेंगे। आसवखय यानी आश्रव का नष्ट होना। तो इतिवृत्तक खुद्दक निकाय का भाग है। तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानतो भिक्खते भिक्खवे पश्यतो आसवानम खयम वदामि। छोटा सा सूत्र है, मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा। जानतो भिक्खवे पश्यतो आसवानम खयम वदामि। न अजानतो नो अपश्यतो किंचन भिक्खवे जानतो किंचन पश्यतो आसवानं खयं होति। इदं दुःखन्ति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयं होति। अयं दुःख समुदयोति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयं होति। अयं दुःख निरोधोति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयो होति। अयं दुःख निरोधगामिने पटिपदाति भिक्खवे जानतो पश्यतो आसवानं खयं होति। एवं भिक्खवे जानतो एवं पश्यतो आसवानं खयो होति। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही है। तो ये जो सूत्र है उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्खुओं, जो आश्रवों को जानता है, जो उनको देखता है, वही उसको नष्ट करता है। जिसको पता नहीं है, जो जानता नहीं है और जो देख नहीं पाता है, वो उसको नष्ट नहीं कर सकता है। फिर भगवान बुद्ध खुद ही प्रश्न पूछते हैं, जो जानता है और जो देखता है, तो क्या देखता है वो? तो भगवान बुद्ध खुद ही उत्तर देते हैं। जो दुख देखते हैं, जो दुख की उत्पत्ति देखते हैं, जो दुख की समाप्ति देखती है और जो दुख का समाप्ति का मार्ग देखते हैं या जानते हैं, वही आश्रव का अंत करते हैं, नष्ट करते हैं। और जो इसको नहीं जानते, उसको नहीं देख पाते, वो आश्रव का नष्ट नहीं कर पाते। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध हमें आश्रवों को नष्ट कैसे करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। तो हम सभी को पता है कि चार प्रकार के आश्रव होते हैं। पाली में आसव कहते हैं, मराठी में आश्रव कहते हैं, हिंदी में भी आश्रव ही कहते हैं। यानी हमारे विकार, दुर्गुण। तो पहला होता है काम आसव, दूसरा होता है भव आसव, तीसरा होता है तिथि आसव और चौथा होता है अविद्या आसव। तो इस तरीके से ये चार आसव। तो भगवान बुद्ध बता रहे कि जो इनको जानते हैं और जो इनको देख पाते हैं, वही उनको नष्ट कर सकते हैं। जो नहीं जानते, जो नहीं देख पाते, वो उनको नष्ट नहीं कर सकते। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानना क्या है और देखना क्या है। तो फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो अपनी प्रज्ञा से दुख को जानता है, जो अपनी प्रज्ञा से दुख का मूल जानता है, जो अपनी प्रज्ञा से दुख का निरोध जानता है और जो अपनी प्रज्ञा से दुख निरोध गामिनी पटिपदा, यानी इसका जो दुख निरोध का मार्ग है, उसे जानता है, वही उसको नष्ट कर पाता है।
तो इसी तरह से ये आर्य सत्य भी है, जो भगवान बुद्धा में एक अलग तरह से अ, बता रहे हैं। सारी भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो एक तरह से चार आर्य सत्य, प्रतीक्त समुत्पाद या कम्म विपाक, ये बेस है उनका, और उसको वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इसमें भी भगवान बुद्ध ये चार आर्य सत्य के बारे में हमें समझा रहे हैं। यही जो है हमारे आश्रयों का प्रमुख कारण है। तो इसको जब हम देख पाएंगे, हमारे जो आसव है उसको जब देख पाएंगे, तभी हम उनको नष्ट कर पाएंगे। जो लोग भगवान बुद्ध के जो उपदेश है अविद्या के कारण उनके तरफ आकर्षित नहीं होते, या उनके बारे में उनको पता नहीं होता है, तो वो ये सब चीजें नहीं देख पाते। तो इनको पता ही नहीं होता है कि ये आसव किस तरह से काम करते हैं, और किस तरह से उनको वो हमारे ऊपर, हमें वापिस वापिस ये दुख मरण के चक्र में, भव संसार के चक्र में वापिस वापिस लेके आते हैं। वो नहीं जान पाते हैं, और नहीं जान पाने की वजह से उसे नष्ट भी नहीं कर पाते। तो हमें सबको पता है कि भगवान बुद्ध जब कह रहे हैं कि प्रज्ञा से दुख को देखना है, तो कैसे प्रज्ञा से दुख का देखना है? तो हम सभी जानते हैं कि इस विश्व में बहुत सारे रिलीजन है, धर्म है। सभी धर्म की उत्पत्ति ये दुख के कारण हुई है। मतलब जब मनुष्य को दुख होता है, तो उसकी कोई आश्रय आश्रय ढूंढता है जिसमें वो दुख को दूर करे। कोई भी एक शक्ति हो, कोई भी एक पावर हो जो उसका दुख दूर करे, ऐसे मनुष्य की आशा होती है। तो उसके लिए फिर उसी के वजह से सारे धर्म उत्पन्न हुए या उसको शुरू हुए। अगर विश्व में, जग में दुख नहीं होता, तो कोई भी धर्म उत्पन्न नहीं होता। और हम सभी जानते हैं कि जो भी धर्म है, मैं किसी विशेष धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सारे धर्म यही बताते हैं कि अगर आप उनकी भक्ति करो, सेवा करो, तो वो आपको मोक्ष प्राप्त कराएंगे। कोई कहता है कि आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, कोई कहता है आपको जन्नत नसीब होगा। तो इस तरह से ये दुख दूर करके आपको सुख का अनुभव होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुख की वजह से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए। तो जब ये सारे धर्म बता रहे हैं कि आप अगर हमारी भक्ति करो या कुछ भी उनकी सेवा करो, मंत्र पठन करो, या हमारी शरण में आओ, तो फिर मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा, जो एक सुख की अनुभूति होगी। लेकिन ये सारे धर्म, ये मोक्ष कब मिलेगा कह रहे हैं? कि वो आपके मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, मृत्यु के बाद आपको जन्नत जन्नत नसीब होगी। इस तरह से सारे धर्म बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म का उपदेश बताया है, उसमें वो कहते हैं कि इसी जन्म में आप अ, निब्बाण यानी सुख की प्राप्ति कर सकते हो, दुख को दूर कर सकते हो। और उसका भी उन्होंने
हमें मार्ग बताया है किस तरह से दुख को दूर करना है, किस तरह से वो जो परम शांति है, परम सुख है, उसको प्राप्त करना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इतर धर्म के जो उनकी जो शिक्षा है और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है इसमें। तो अगर आपको जो ये दुख नष्ट करना है तो उसका भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है वो ग्रेजुअल पाथ है। यानी आपको शुरू से क्रम क्रम के हिसाब के आपको उस पे चलना पड़ता है। तो ये ग्रेजुअल पाथ है, ये इसकी ग्रेजुअल ट्रेनिंग है। यानी आपकी शिक्षा भी ग्रेजुअल है, एक क्रम क्रम से आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसी ग्रेजुअल इसमें आपको उस पाथ पे चलना पड़ता है। और जब आप चलोगे तो आपको जो उसके परिणाम है वो भी ग्रेजुअली आएंगे, क्रम क्रम से आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से आपको कोई भी प्रज्ञा प्राप्त हो और आप निब्बान प्राप्त हो। तो आपको ये सारी जो प्रक्रिया है उससे गुजरना ही पड़ता है। तो इसके लिए इसको ग्रेजुअल पाथ कहा जाता है, ग्रेजुअल ट्रेनिंग कहा जाता है, ग्रेजुअल वॉकिंग ऑन द पाथ एंड ग्रेजुअल रिजल्ट्स। तो इस तरह से इसके परिणाम भी धीरे धीरे से लेकिन परिणाम आना शुरू होते हैं। तो इसीलिए ये जो सिस्टमेटिक पाथ है इसको हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं कि दुख की भी भगवान बुद्ध ने डेफिनेशन यानी व्याख्या की है। तो सच्च विभंग सूक्त में भगवान बुद्ध ये दुख की व्याख्या बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरणं भी दुख, पिये ही विपयोग दुख, अपिये ही संपयोग दुख, यम्पि इच्छम न लभते तम्पि दुख, संकित्तेन पंचखंड उपादान दुख। तो इस तरह से दुख क्या है इसके बारे में ये भगवान बुद्ध ने व्याख्या की है। हम बार बार ये व्याख्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार इसको सुनना या इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो जब हम ये दुख की बात करते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक विचार आ सकता है कि भगवान बुद्ध जब दुख की बात कर रहे हैं तो सुख भी तो है हमारे जीवन में। तो हम सुख के और भगवान बुद्ध अपना ध्यान आकर्षित क्यों नहीं करते। तो भगवान बुद्ध इस इसका उत्तर देते हैं कि कहते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पे नित्य नहीं है, सारी चीजें अनित्य है। इसी तरह ये जो सुख है ये भी अनित्य है, वो भी दुख का कारण है और वो भी अनात्मा है। यानी उसमें कुछ नहीं, कोई नहीं होता। इस तरह से ये जो हमारा सुख है वो दुख का कारण होता है। तो ये तो हमने बार बार सुना हुआ है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध सुख की बात नहीं करते, सिर्फ दुख की बात करते, क्योंकि जो लंबा समय है, जो हमारे जितने भी जीवन हुए हैं उसमें हमने अनगिनत दुख अ, हमने सहे हैं और सुख बहुत ही अ, छोटे समय के लिए बहुत ही कम, और वो भी हमारे दुख का कारण ही होता है। तो कुल मिला के ये सुख भी दुख ही होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते कि ये दुख है या दुख का कारण है। तो जैसे हम जब ये दुख की डेफिनेशन या व्याख्या देखते हैं तो इसमें भी प्रकार है। जैसे कि ये पूरा जो दुख बताया है भगवान बुद्ध ने उसमें भी एक शारीरिक दुख है और दूसरा मानसिक तरह से दुख है। तो शारीरिक दुख कौन से हैं? तो जाति,
जरा, व्याधि, मरणं, ये बाद में आक्रोश, विलाप, दुख, ये मानसिक में आता है। तो शारीरिक तो भगवान बुद्ध जब बताते हैं कि जाति भी दुख है, जाति यानी जन्म, जन्म होना दुख है। तो जन्म होना दुख है, तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जब हमारा जन्म होता है, हम कोख से बाहर आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पीड़ा होती है। क्या उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? नहीं। जो हमें जन्म के वक्त पीड़ा होती है, उसकी तरफ भगवान बुद्ध ध्यान आकर्षित नहीं करते। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे आपका जन्म होता है, वैसे ही ये सारे जो दुख है वो आप पे आ ही जाते हैं। आप ये दुख के सागर में आ ही जाते हो। तो यही मूल कारण है कि आपका जन्म होना। तो इसके लिए जाति भी दुख, जाति को दुख कहा गया है। बाद में दूसरा शारीरिक दुख है जरा। जरा यानी डिके होना, यानी वृद्धत्व। तो आप हम सभी जानते हैं कि वृद्धत्व में हमारे जो फैकल्टीज होती है, इंद्रिय होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। दिखना, सुनना, सारी चीजें वीक हो जाती है। तो ये भी एक दुख का कारण है, ये भी दुख है। इसके बाद व्याधि, व्याधि में नहीं मतलब बीमार होना, बीमार होना भी एक दुख है। इसके बाद मरण, मरणं यानी मृत्यु, हमारा मृत्यु भी दुख है, और हमारे परिजनों का मृत्यु भी दुख है। तो ये सारे हुए शारीरिक दुख। अब मानसिक दुख कौन से है? तो पिए ही विपयोग दुख, यानी जो हमारे प्रियजन है उनसे विलग होना, उनसे अलग होना दुख है। अप्रिय ही संपयोग दुख, अप्रिय व्यक्तियों का संपर्क में आना, ये भी दुख है। यम्पि इच्छम न लपते तम्पि दुख, कोई भी इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, वो भी दुख है। संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुख, यानी संक्षिप्त में ये हमारे जो 5 स्कंद है, वो उसके तरफ जो हमारा उपादान है, चिपकाव है, वो दुख का कारण है। तो इसी तरह से ये भगवान बुद्ध ये शारीरिक और मानसिक दुख का हमें बताते हैं। तो ये पंच स्कंद हम सभी जानते हैं कि जो भी मनुष्य बने हैं, जो भी जीव बने होते हैं, वो ये 5 स्कंदों से बने होते हैं। ये पाताल लोक के जीव हो, या मनुष्य लोक के जीव हो, या देवलोक को जीव हो, ये सारे इन पंचस्कंदों से बने होते हैं। और जैसे कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, इस तरह से ये हमारे 5 स्कंद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि रूप एक स्कंद होता है जो भौतिक होता है, जो हमें दिखने में आता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जिसका अस्तित्व होता है। और बाकी जो 4 है हमारे स्कंद, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये मानसिक स्कंद होता है। तो इसी तरह से ये हमारा दुख है जो शारीरिक भी होता है, मानसिक होता है। वैसे हमारे स्कंद भी शारीरिक होती है, मानसिक होती है। तो इसी तरह से हमारा जो पंचस्कंद है, ये भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है। ये पंचस्कंद ही हमारे, इनके प्रति जो हमारा चिपकाव है, ये हम समझते कि यही, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो असल में पंचस्कंद कर रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं का हमारा भाव है, यही हमारे हमें दुख की ओर लेके जाता है। तो इसके लिए ये जो दुख है, तो ये पंचस्कंद के तरफ हमारा जो लगाव है, जो चिपकाव है, यही दुख है। तो हाँ, एक दुख भगवान बुद्ध बताते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, और बाद में अंत में कहते हैं कि संकित्तेन पंच उपादान खंदा दुख, ये 5 स्कंदों के प्रति हमारा जो चिपकाव है, वो दुख है। तो देखो कैसे ग्रेजुअल वो वहां से लेके, जो हमें दुख दिख रहे हैं, वहां से लेके हमें पंचस्कंद तक लेके आते हैं। तो ये ग्रेजुअल चीजें है, ये हमें
समझनी है। जब हम शुरू करते हैं तो ये जाति से शुरू करते हैं, और जब अंत में हमें अभी पंचस्कंद पे आना है, तो ये दुख का उगम है। ये हमारा जो दूसरा दुख का दूसरा जो हमें दूसरा चीज क्या देखनी है कि दुख का उगम, उसका मूल क्या है। तो ये जो हमारी पंचस्कंद के प्रति आसक्ति है, ये हमारे दुख तो जान लिया, और ये दूसरा जो है ये दुख का मूल, उसका कारण है। तो ये पंचस्कंद यानी मैं के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ये हमारे दुख का मूल है। तो हमारा जन्म भी, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुख। तो फिर हमारा जन्म क्यों होता है? तो हमें सबको पता है कि हम ये जब जीवन में आते हैं तो हम ये 6 इंद्रियों के साथ आते हैं, जिससे हम ये सारी जग को अनुभव करते हैं। और जब हम इस जग को अनुभव करते हैं तो उसमें हमें कोई चीजें अच्छी लगती है, कोई चीजें बुरी लगती है। तो फिर ये हमारी इंटरेस्टिंग नेचर बन जाता है, यानी हमारा स्वभाव बन जाता है कि जो भी हमें ये 6 इंद्रियों से अनुभव हो रहे हैं, उसके प्रति हम आसक्त होना शुरू हो जाते हैं। ये अपने आप ही हो जाता है, अपने आप, यानी ये पंचस्कंद ही कराते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये जो 6 इंद्रिय है, इसके प्रति जो इससे जो हमें सुख प्राप्त हो रहे, जिसको हम सुख कह रहे हैं, जो हमारे दुख का कारण है, तो इस ये इंद्रिय सुख के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, उनसे हमारा लगाव हो जाता है, उसका हमें लोभ होना शुरू हो जाता है। तो जो भी अच्छी चीजें दिखे तो हम उसको अच्छा लगता है, और फिर हम चाहते कि वो हमें बार बार दिखे, या बार बार हम उसको सुने, बार बार हम किसी अच्छे लगने वाले टेस्ट का रस पान करें। इस तरह से हम ये जो इंद्रिय, जो हमारे इंद्रियों से है, जो भी हमें सुख प्राप्त होता है, ये जो उसको हम बार बार ग्रहण करना चाहते हैं, उसको आसक्ति कहा गया है। तो इसका एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है। एक छोटा बच्चा है, तो उसके पास कोई खिलौना है, तो वो खिलौने के साथ खेलते रहता है, और कुछ समय के बाद वो खिलौना टूट जाता है। और जैसे वो खिलौना टूट जाता है तो वो बच्चा रोने लगता है, वो आक्रोश करने लगता है। अब जब हम देखेंगे कि ये जो खिलौना है ये तो भौतिक, यानी बाहरी वस्तु है, और उसके टूट जाने से वो बच्चे को रोना आ रहा है, वो आक्रोश कर रहा है। लेकिन वही खिलौना टूटने के बाद उसके पिता को, उसके फादर को उस चीज से कोई दुख नहीं होता है, वो कोई आक्रोश नहीं करता। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो बच्चा उसका उस खेलने के प्रति आसक्ति होने के वजह से वो रो रहा है, और दूसरी की ये बाहरी चीज है, भौतिक चीज है, उसके प्रति वो बच्चा आसक्त हुआ। और उसका दूसरा आयाम है वो पिता, जो देख रहा है कि खिलौना टूटा है, लेकिन उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्क होता है कि हम किस चीज से आसक्त हैं, और उस चीज से हम, जब वो हमसे दूर हो जाती है, उसमें कोई क्षति हो जाती है, तो हमें उसे दुख होता है। और तो जब वो बच्चा रोता है तो उसको शांत करने के लिए फादर वो खिलौना ठीक उसकी मरम्मत करते या नया लाके देते, तो वो बच्चा रोना रुक जाता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वो बच्चे का उस खिलौने के प्रति लगा होने से वो उसका दुख का कारण हो गया। तो ये बाहरी चीज है जो टूटी है, लेकिन दुख किसको हो रहा है? अंदर से हो रहा है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें किस तरह से हम ये जो चीजें हैं, जो 6 इंद्रिय से हम देख रहे हैं,
उसमें कोई भी बदलाव हो जाता है तो उसमें हम हमारी आसक्ति के वजह से दुख उत्पन्न कर लेते हैं। तो क्या ये इंद्रिय ही जो है, जो ये सारे इनमें जो सुख है उसके वजह से हम दुख प्राप्त करते हैं या हमें दुख होता है? समझो कोई व्यक्ति है जिसको अच्छे अच्छे चीजें देखना है, पसंद है, और उस पे वो उसके देखने के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित है। समझो वो किसी वजह से उसकी आंखें चली जाए, तो क्या उसका वो अभी देख नहीं पा रहा है, तो उसका वो इंद्रिय नष्ट हो गया है। फिर भी क्या उसकी आसक्ति उससे कम हो रही है क्या? नहीं होती है। अगर वो उसका इंद्रिय लूज भी करता है, वो उसको वीक हो जाता है, छूट जाता है या टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर भी उसके प्रति जो उसकी आसक्ति है उसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो एक उदाहरण के तौर पे बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति अंधा भी हो जाता है तो भी उसकी आसक्ति नष्ट नहीं होती है। उसी तरह से जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी इंद्रिय कमजोर हो जाती है, उसमें देखना कम हो जाता है, उसमें सुनना कम हो जाता है, लेकिन उसकी आसक्ति उतनी ही रहती है। उसकी आसक्ति के ये जो आसक्ति रहती है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। तो ये जो आसक्ति है, यही जब ये पूरी तरह से शरीर या इंद्रिय है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद वो नई काया, नया मंच ढूंढ लेते हैं जिसपे वो ये अपनी आसक्तियां पूरी कर। तो इस तरह से हम एक जीवन से लेके दूसरे जीवन में हमारा जन्म हो रहा है। तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति हमें कि मैं आसक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि आश्रय, उसका कहने का मतलब मुझे आश्रय करना है। ये चारों आसव में, ये चारों आसव में एक जगह से लेके जब उनका जो फुलफिल होना बंद हो जाएगा तो वो नया काया और नया मन ढूंढ लेते हैं, और उसमें वो आसक्ति पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी एक मोमबत्ती का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक जली हुई मोमबत्ती है। उसमें उसमें अगर आप एक नई मोमबत्ती लो और उससे आप उसकी जोत जलाओ, तो जो पुरानी मोमबत्ती है और जो नई मोमबत्ती है, क्या वो दोनों एक ही है? नहीं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। लेकिन क्योंकि पुरानी मोमबत्ती की जोत से हमने दूसरी मोमबत्ती की जोत जलाई है, तो पहले मोमबत्ती जो जैसे है उसके ही कुछ अंश ये दूसरे मोमबत्ती में आएंगे, यानी वो कंडीशन होगी। दूसरी जो मोमबत्ती है वो पहले मोमबत्ती से कंडीशनड होती है, यानी प्रभावित होती है। कंडीशन का प्रभावित हिंदी सरल अर्थ नहीं होता है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि पहले मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती प्रभावित होती है, कंडीशनड होती है। तो इस तरह से हमारा जो सक्सेसिव एग्जिस्टेंस है, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारा ये आंसुओं के सक्सेसिव एग्जिस्टेंस चलते रहता है। तो अभी आप पूछोगे कि जब हमारे सारे जीव ये आंसुओं की वजह से ही अगर एक जन्म से दूसरे जन्म में आ रहे, तो फिर ये सारे अलग अलग क्यों है? जैसे कोई मनुष्य योनि में, कोई प्रेत योनि में है, कोई देवलोक में है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस, यानी ये किसी को भी इसमें अलग से ट्रीट नहीं किया जाता। तो आप सभी जानते हैं कि हम अ, काया मन काया वाचा और मन से कुछ भी काम करते हैं तो उसका एक कर्म बनता है, उस और वो कर्म का परिणाम ही होता है जो हमें हमारे अगला एग्जिस्टेंस हमारा कैसा होगा वो डिसाइड करता है। और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस।
तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। जैसे आप काया से, वाचा से, मन से जो भी आप कृति करोगे, एक्शन करोगे, उसी के उसी के प्रभाव में आके आपको उसका कर्म विपाक मिलेगा। उसी के वजह से, उसी के तरह आपको उसके परिणाम प्राप्त होंगे। तो फिर ये काया वाचा मन किसके ऊपर निर्भर होती है? जो हमारे एक्शंस किसके ऊपर निर्भर होते हैं? तो ये हमारे एक्शंस, ये कृतियां हमारे थ्री रूट्स ऑफ कुशल, थ्री रूट्स ऑफ कुशल और थ्री रूट्स ऑफ अकुशल, ये इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग अ, बहुत बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, शोहरत होती है, और लोग उनको मानते भी है। लेकिन इस जन्म में उनके कम कर्म बहुत खराब रहते करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस में इसने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए है, उसकी वजह से इस जन्म में उसको अच्छे लाभ उसके मिल रहे हैं। और हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, कभी किसी से उल्टी बात नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, लेकिन बार बार उसके ऊपर बहुत सारा दुख आते रहता है। तो वो भी उसके ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस के वजह से पुराने जन्म में उसने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तो उसका फल अभी स्वरूप उसे अभी प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए ये हमारे जो थ्री रूट्स ऑफ अकुशल है और थ्री रूट्स ऑफ कुशल है, इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। तो थ्री रूट्स ऑफ अकुशल यानी अकुशल के तीन मूल क्या है? लोभ, दोष और मोह। तो ये इनकी वजह से हमारे हाथों से या हमारे मन में अकुशल कर्म होते हैं। ये हमने पहले भी देखा हो। तो इसी के वजह से हमारे हाथ से अकुशल कर्म होते हैं और उसके विपाक से हमें अकुशल परिणाम प्राप्त होते हैं। और इसके विरुद्ध है कुशल के तीन मूल, जो अलोभ, अदोष, अमोह होते हैं। तो अलोभ यानी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना, अदोष यानी किसी को भी हेट्रेड नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और अमोह यानी विस्डम यानी प्रज्ञा। मोह यानी अविद्या होता है, तो उसके विरुद्ध होता है प्रज्ञा। तो अ, तो हम देख सकते हैं कि अ, हमने शुरू किया दुख से, फिर पंचस्कंद, और फिर हम अभी आ रहे हैं लोभ, दोष, मोह। और ये लोभ, दोष, मोह या लोभ, अदोष, अमोह, ये जो है हमें हम इससे हमारे कर्म बनते हैं और इससे हमारा जन्म होता है। तो जब हम देखते हैं कि आसक्ति किस चीज के वजह से है, ये लोभ, दोष, मोह, इसके वजह से हमारी आसक्ति है। तो जब हम लोभ, दोष, मोह को नष्ट कर देंगे तो आसक्ति अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए थ्री रूट्स ऑफ गुड्स और थ्री रूट्स ऑफ इविल को जान लेना, यानी तीन अकुशल के मूल और तीन कुशल के मूल, जब हम इसको सही से जान लेंगे तो हम जरूर ही आसक्ति को दूर रख पाएंगे। तो हमने अब तक देखा कि दुख, दुख का उगम। अब हम देखेंगे कि दुख का निरोध। तो दुख का निरोध यानी कि दुख का समाप्ति करना, सिसेशन ऑफ सफरिंग। तो आश्रव को नष्ट करेंगे तो आश्रव नहीं होंगे, तो आसक्ति नहीं होगी। तो इसी को भगवान बुद्ध ने जो उपदेश किया उसमें निब्बान कहा है। यानी जब आप निब्बान प्राप्त कर लोगे, तो क्योंकि आपके अंदर कोई आसव नहीं है, या कोई भी ये लोभ, दोष, मोह नहीं है,
तो अपने आप ही आप में कोई भी दुख उत्पन्न होगा ही नहीं। और आप ये जो वेदना संन्यास संखार विज्ञान, ये जो हमारे स्कंद हैं, उससे आप फ्री हो जाओगे। यानी वो आप पे कोई एक्ट नहीं कर पाएंगे, आप पे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो चार मग्ग प्राप्त आर्य होते, जो चार फल प्राप्त आर्य होते, तो उनको कोई भी दुख नहीं होता है। वो क्योंकि उनमें कोई ये जो थ्री रूट्स ऑफ अकुशल है, या कुछ अकुशल के मूल नहीं होते जो आसक्ति पैदा करे, और ये आसक्ति दुख पैदा करती है, आश्रव दुख पैदा करते हैं। तो ये नहीं होने की वजह से उनको दुख नहीं होता। हाँ, लेकिन उनको कुछ शारीरिक दुख जरूर होंगे, जो उन्होंने उनके पिछले जन्म के कर्म के वजह से आएंगे। वो कर्म तो आते ही रहेंगे, क्योंकि उससे छुटकारा नहीं पाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने आश्रव नष्ट किए, और अगले जन्म में जाने के लिए आश्रव या आसक्ति हमें नेक्स्ट जन्म लेके जाती है, अगले जन्म लेके जाती है। लेकिन आश्रव के नष्ट करने के वजह से उनका अगला जन्म नहीं होता है। तो इसको भी हम मोमबत्ती के उदाहरण से देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती है, वो पूरी जलने के बाद उसकी ज्योत बुझ जाती है। तो जब उसकी ज्योत बुझ गई है, तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ से बुझ गई और किसी जगह पे उत्पन्न हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसमें जो भी आवश्यक घटक थे, वो ज्योत जलने के लिए, उसका अस्तित्व नष्ट होने के कारण वो ज्योत वहां पे खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से जब अगला जन्म में लेके जाने वाले आश्रम नहीं होंगे, तो हमारा अगला जन्म होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये दुख का निरोध है, निब्बान है, यानी दुख का निरोध। अभी जो हमारा आखिरी है, वो दुख का निरोध गामिनी पटिपदा, ये तो सभी को पता है। फिर भी मैं एक नए लोग होंगे उनके लिए फिर से बताता हूँ कि दुख निरोध गामिनी पटिपदा यानी हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये जो ग्रेजुअल ट्रेनिंग बता रहे हैं, ये जो ग्रेजुअल पाथ है, तो ये इस तरह से है कि सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्प, सम्मा कम्मंत, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो ये 8 प्रकार के 8 मार्ग हैं। ये मार्ग साथ में ही चलते हैं, लेकिन इनको बताया इस तरह से जाता है, सम्मा दिट्ठि से लेके सम्मा समाधि तक। हम सभी जानते हैं कि अ, इसमें भी शील समाधि प्रज्ञा, तो शील के 2 मार्ग होते हैं, समाधि के 3, और प्रज्ञा के शील के 3 मार्ग होते हैं, समाधि के 3 और प्रज्ञा के 2। तो शील के 3 क्या होते हैं? सम्मा कम्मांत, सम्मा वाचा, सम्मा आजीवा। और समाधि के सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। और प्रज्ञा के सम्मा दिट्ठि और सम्मा संकल्प। तो इस तरह से ये हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो सम्मा दिट्ठि हम जानते हैं कि जो चीज जैसे है उसको देखना, यानी चार आर्य सत्य को जानना, कर्म को जानना, कर्म विपाक को जानना, प्रतीत समुत्पाद जानना, इसको सम्मा दिट्ठि कहा जाता है। और इसी को अमोह भी कहा जाता है। इसके बाद है सम्मा संकप्प। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें 3 आते हैं, निकम्म संकप्प, अव्यापाद संकप्प और अहिंसा संपद संकप्प। तो जब हम जानते हैं कि निकम्म संकप्प यानी त्याग कर देना, तो त्याग कर देना यानी अलोभ, यानी ये हमारा जो 3 कुशल के मूल है, उसमें से एक होता है।
और ये अव्यापाद अहिंसा ये है, ये अदोष में आता है। यानी 3 रूट्स ऑफ गुड में का, यानी कुशल के 3 जो मूल है इसमें ये आते हैं। तो इस तरह से निक्कम्म संकल्प, अव्यापाद संकल्प और अहिंसा संकल्प। इसके बाद है सम्मा कम्मांत। सम्मा कम्मांत यानी पानातिपाता वेरमणि, उसमें एक होता है, दूसरा होता है अदिन्य दाना वेरमणि, तीसरा होता है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। तो पानातिपाता यानी कोई भी जीव हिंसा से विरत रहना, अदिन्य दाना यानी कोई भी चीज बिना किसी के नहीं लेना यानी चोरी नहीं करना, और कामेषु मिच्छाचारा यानी यही 6 इंद्रियों से जो भी हमें रिसीव हो रहा है उसमें ज्यादा आसक्त नहीं होना। तो इस तरह से सम्मा कम्मांत। सम्मा वाचा हम सभी जानते हैं कि मुसावादा, पिसुनवाचा, परुसवाचा और संफलप्तवाचा इसी में आते हैं। तो सभी को पता है, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो सम्मा आजीवा यानी मिथ्या आजीवी नहीं होनी चाहिए। मिथ्या आजीवा यानी जिससे किसी भी जीव की हानि हो, जीव का नुकसान हो, इस तरह से आपकी आजीविका नहीं होनी चाहिए। फिर आता है सम्मा वायाम। हम सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के सम्मा वायाम, जो एग्जिस्टिंग अकुशल है उनको नष्ट करना, जो अकुशल उत्पन्न होंगे उसको उत्पन्न नहीं होने देना, जो कुशल है उसको बढ़ाना, और जो कुशल नहीं है उसको उत्पन्न करना। इस तरह से सम्मा वायाम। और फिर बाद में सम्मा सती। सम्मा सती यानी चारों सतीपट्टान, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। तो ये इस तरह से हम जब चारों सतीपट्टान में रहेंगे तो हम अपने आप ही हमसे कोई भी ये अकुशल कर्म नहीं होंगे। और इसके बाद सम्मा समाधि यानी एक एकाग्रता, इतनी इस तरह से हम एकाग्रता ध्यान विकसित करेंगे कि हम जो चीज जैसी है, जैसे हमारे रूप कैसा है, हमारे माइंड कैसा है, चित्त है, ये जो हमारा असली जो है, हम असल में जो है उसको देख पाना, यानी सम्मा समाधि। सम्मा समाधि का एक भाग जो है वो विपश्यना होता है। वो हम अ, चार चार ध्यान के बाद विपश्यना होती है। तो ये सारा चीज जो है वो सम्मा समाधि में आता है। तो इस तरह से ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये हमारी दिक दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा है। तो ये सारी चीज हम देख देख के समझ समझ रहे हैं कि पूरा जो हमारा जो जीवन है जाति से लेकर शुरू होता है, तो ये दुखों से भरा हुआ है, ये जलता हुआ घर है। और इस घर से हमें आजादी अगर पानी है तो ये ग्रेजुअल पाथ है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके ऊपर चल के हम दुख का निरोध कर सकते हैं। दुख का जो मूल है उसको कारण देख उसका कारण देख के जो हम दुख है, जो हम हर समय दुख यहाँ पे भोग रहे हैं, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध ने ये आसव खय सुत्त में हमें ये मार्ग के बारे में बताया है। तो आज का ये जो सुत्त है इसके बारे में इतना ही। अ, ये जो उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया है, इसको समझ के, इसको पढ़ के हम सभी को निब्बान प्राप्त हो, इस तरह से एक मंगल कामना करते हो। आज का ये सूत्र यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।